नमस्कार। आज हम आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मित्रों, कुछ दिन बाद सर्दियां आने वाली हैं। अगर आप लोगों को भस्त्रिका करना शुरू कर दिया तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और फेफड़े मजबूत रहेंगे, हृदय स्वस्थ रहेगा, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। इसे मित्रों कम से कम 3 प्रकार से किया जाता है। पहले बिल्कुल स्लो गति में, फिर मध्यम गति में, फिर तेज गति में। इससे जो अस्थमा के रोगी हैं वो अभी से शुरुआत करेंगे तो अस्थमा का रोग ज्यादा सताता नहीं सर्दियों में, और आपका पाचन तंत्र बढ़िया होगा, हृदय स्वस्थ होगा, लीवर अच्छा होगा, और जो शरीर में नसों में सिकुड़न आ जाता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं और जो ब्लॉक होने लगती हैं, उसमें बहुत राहत मिलेगा। चाहे सुखमन आसन बैठ जाइए, चाहे सिद्धासन बैठ जाइए, जहां में आपको आराम लगे उसमें बैठ जाइए। अब आपको हम सुखमन आसन बैठ के बताते हुए इस तरह ये हो गया धीरे धीरे, स्लो बिल्कुल। अब मिडिल क्लास में चलिए आप इस तरह। अगर आंखों से कीचड़ आता है, आंखों से पानी आता है, तो इस मुद्रा में करिए इस तरह। ये 3 मुद्रा होती हैं, स्लो, मीडियम, तेज। इन मुद्रा में करने से आपके फेफड़े, लंग्स और हार्ट बहुत अच्छा काम करता है। इससे आपकी सर्दियों में नसें नहीं सिकुड़ेंगी, ब्लॉक नहीं होंगी, हृदय स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होगा और नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलेगी, और आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, पर्याप्त मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। जब ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो हर शरीर के अंग अच्छा काम करते हैं, और शरीर के हर अंदरूनी अंग चाहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, ऑक्सीजन अच्छी मिले, वो स्वस्थ में होता है। जो स्टूडेंट, छात्र छात्राएं आलसी हैं, सुस्ती हैं, आलस आता है, उनके लिए वज्र आसन में करना चाहिए इस तरह। इस तरह वज्रासन बैठ जाए और धीरे धीरे इससे माइंड अच्छा चलता है, दिमाग अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सुस्ती दूर भाग जाती है, आलस सुस्त दूर हो जाता है इस तरह। इस तरह नित्य प्रतिदिन करिए। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, आपका हृदय अच्छा करता है, श्वास तंत्राएं मजबूत होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र अच्छा होता है, लीवर अच्छा काम करता है, किडनी अच्छी राहत महसूस करती है, और शरीर की जो नसें हैं ब्लॉक होने से बचती हैं। आपको धीरे धीरे
सहज सहज करना चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूं सुखवनासन में, वो सॉरी सिद्धासन में, ये सिद्धासन में। सिद्धासन में करने से जो ये पेड़ वाला फैड होता है उसमें भी आराम मिलता है। इस तरह ये। इसके बाद आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है अनुलोम विलोम की। इससे ब्रेन भी अच्छा कार्य करता है और स्वस्थ रहता है। कहा गया है मित्रों, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो वो स्वाधीन है। समझे? जब तक आपके हाथ में है तो स्वाधीन है। हर तरह का व्यंजन ले सकते हैं आप। जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य जब दूसरा हाथ चला जाता है तब वो पराधीन हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालते हुए 24 घंटे में 5 से 10 मिनट ये जीवन में अमृत की तरह काम करते हैं। इसलिए कहा गया 4:30 से 6:30-7 बजे तक अमृत वेला होती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये समय बहुत अच्छा होता है। ये ऑक्सीजन लेवल का अच्छा समय होता है, वातावरण सुंदर होता है। इससे मनुष्य को एक शक्ति मिलती है और इस समय ऑक्सीजन बहुत सुंदर होता है। तो जो ये समय अपना जो निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है। एक सेकंड, एक पल भी आप वापस नहीं कर सकते हो। एक समय को जो निकल जाएगा उससे वापस नहीं कर सकते आप। तो अगर आपने जीवन में 5 से 10 मिनट अगर आपने रोज पर्याप्त समय दिया, मान लीजिए छोटा समय, आपने जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं आप, सुबह का नाश्ता करते हैं आप, तो वो 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। वही समय में शामिल करते हुए अपना कोई भी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, जो आपके मन को भा जाए, जो आपको अच्छा लगे, 5 से 10 मिनट। शरीर चाहता है एक्टिविटी, एक्सरसाइज, कुछ कर लो जो आपको करना है। रक्त संचार अच्छा हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है, तभी आप स्वस्थ में महसूस करेंगे। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, ये समय है जीवन का, बहुत मूल्यवान होता है। अगर आपने 15-15 मिनट, 10-10 मिनट रोज समय देते रहे आप इस यानी सही रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ करने में, तो आप स्वस्थ में रहेंगे, फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब ये शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ करने में आप समय देंगे तो अपने आप में आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्यों? जैसे घर की तरह होता है ये। जितनी सफाई कर लोगे, जितनी पुताई कर लोगे, जितनी लिपाई कर लोगे, जितना साफ कर लोगे, उतना स्वच्छ में रहेगा, अच्छा रहेगा। कहते हैं यह किसने बनाई है जन्नत, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। ये किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। कि ये प्रकृति संसार का है, ईश्वर का है, यह सब लोग गुनहगार हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। इसलिए कहा है प्रभु ने, ये किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। तो मित्रों, कोई कम है कोई ज्यादा है, सबको दूर रखे। कहूँ कम टेंशन है, कोई ज्यादा टेंशन है, कोई ज्यादा परेशानी है, ज्यादा कष्ट है, ज्यादा पीड़ा है, किसी को आर्थिक परेशानी है, नहीं, संसार में परेशानियां हैं। इसलिए थोड़ा सा समय देते हुए 5 से 10 मिनट वो आपके जीवन के लिए और स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको
योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, बस जो आपके मन को भा जाए वही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सब न करिए, जो आपके दिल के अंदर भा जाए, मन को भा जाए वही योगा करिए। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, जो मन को भा जाए। धीरे धीरे करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो कहते हैं मित्रों कि जीवन में इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। अगर ये इंसान का जब स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, उस टाइम सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा समय देते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि जीवन में अपने ये शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको समय देना होगा। समय देंगे तो आप स्वस्थमय रहेंगे, फिट रहेंगे, एनर्जीवान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। आपको शरीर में नई ऊर्जा मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि प्रभु के चरणों में रहना है। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, सब कुछ करना। तो मित्रों, समय रहते हुए ध्यान रखिए, आप थोड़ा समय निकालते हुए जीवन में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान। कहा गया है मित्रों कि शौक जिंदा रखिए, शौक जिंदा रखिए। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनना रखिए। पहला दोस्त ये शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको, स्वच्छ रखने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करो। करोगे योग, रहोगे निरोग। मित्रों, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, योगा टाइम 25। आपको अच्छा लगे मित्रों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यही मेरा है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, योगा टाइम 25। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, सुंदर रहे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। राधे राधे।